मित्रों, रावण जब असहाय अनाथ निरीह प्राणी होकर के भगवान श्री राम के दया पर में घर लौटा और उसके नाना उससे मिलने आए, तो उसके नाना ने कहे कि रावण, तुम त्रिलोक विजेता हो और राम त्रिलोक रचयिता है, उससे तुम कैसे युद्ध कर सकते हो। तो रावण ने भी कहा कि नाना जी, हमने तो बहुत सारे देवताओं सबसे युद्ध लड़ा, एक से एक देवता राक्षस सबसे युद्ध लड़ा। राम तो ऐसा है कि राम के बाण जब धनुष पर चढ़ता है तो फिर वह कब छूटता है और कब निशाने पर लग जाता है, यह तो देख ही नहीं पाते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी हम उसके बाण को कभी देख ही नहीं पाए कि धनुष से छूटा और कब वो निशाना पर लग गया। तो हम असहाय हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते थे उसका। ये दिव्य चक्षु के बिना राम का बाण देखा ही नहीं जा सकता है। तो जब उस नाना ने उसके कहे कि तुम कुंभकर्ण को उठाओ, अगर जीत सकता है, विजय होगा तो उसी के प्रयास से तुम कुंभकर्ण को उठाओ। तो रावण बहुत उत्साहित हुआ और कुंभकर्ण को उठाने पर मैं अपने सेनाओं को भेजा कि जैसे उठे कुंभकर्ण को उठा कर लो। तो राक्षस सब बाजा बजाने, गर्जन करने, कुंभकर्ण को भाला भोंकने, बर्छी भोंकने, उसके कान में 100 घड़ा पानी डालने, सब प्रयास से जब थक गया और कुंभकर्ण किसी भी स्थिति में नहीं उठा, उसके बाद उसके शरीर पर हजारों हाथी दौड़ाए गए। तो उसे जब हजारों हाथी का जब उसके पेट पर में दौड़ाया गया, तब कुंभकर्ण हिलने लगा और उठा। उसके बाद सब उसके सामने में प्रचुर मात्रा में भैंसा, बकरा, सुगर ये सब रख दिया। कुंभकर्ण खूब खाया, खूब मदिरा पिया, खूब खून पिया। उसके बाद वह उठ करके प्रसन्न हुआ। और तब कुंभकर्ण ने पूछा कि आखिर कारण क्या है कि इतना इज्जत के साथ जो हमें उठाया जा रहा है, लंका पर कोई आपत्ति तो नहीं आ गया है। उसने सब और दृष्टि डालकर जब देखा तो निशाचरों को देखा। तब उसके बाद कुंभकर्ण ने कहा कि तुम लोगों ने इस प्रकार आदर करके मुझे इसलिए जगाया है, राक्षस राज रावण कुशल है ना, वहाँ को भय नहीं तो उपस्थित हो गया है। अच्छा, तो आज मैं राक्षस राज के भाई को उखाड़ फेंकूंगा। मुझे जैसे पुरुष को किसी छोटे छोटे कारणवश नींद से जगाया जाएगा, अतः तुम लोग ठीक ठीक बताओ कि मेरे जगाए जाने का क्या कारण है। तब राजा रावण के सचिव युपाक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमें देवताओं की ओर से तो कोई भय ही नहीं हो सकता। इस समय केवल एक मनुष्य से भय प्राप्त हुआ है जो हमें सता रहा है। राजन, इस समय एक मनुष्य से हमारे लिए जैसा भय उपस्थित हो गया है, वैसा तो कभी दैत्यों, दानवों और देवताओं से भी नहीं हुआ था। पर्वताकार बानरों ने आकर इस लंकापुरी के चारों ओर से घेर लिया है। सीता हरण से संतप्त हुए श्री राम की ओर से हमें तुमुल भय की प्राप्ति हो रही। पहले एक ही बानर यहाँ आकर इस महापुरी को जला दिया था और हाथियों सहित राजकुमार अक्षय को भी मार डाला था। श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उन्होंने देश शत्रु पुलहस कुलनंदन साक्षात राक्षस राज रावण को भी युद्ध में हरा कर जीवित छोड़ दिया और कहा, लंका को लौट जाओ। महाराज की जो दशा देवता, दैत्य और दानव भी नहीं कर सके थे, वह राम ने कर दिया। उसके प्राण बहुत संकट में हैं। भाई के पराजय के संबंध रखने वाले युपाक्ष की यह बात सुनकर कुंभकर्ण आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और युपाक्ष से इस प्रकार बोला, मैं अभी सारी वानर सेना को तथा लक्ष्मण सहित राम को भी रणभूमि में परास्त करके रावण का दर्शन करूँगा। कुंभकर्ण के बढ़े हुए रोष वचन को सुनकर राक्षस योद्धाओं में प्रधान महोदय ने हाथ जोड़कर यह बात कही, महाबाहो, पहले चलकर महाराज रावण की बात सुन लीजिए, फिर गुण दोष का विचार करने के पश्चात युद्ध में शत्रुओं को परास्त कीजिएगा। ये राक्षस शीघ्र ही दशमुख रावण के महल में गए। तब कुंभकर्ण उठ करके रावण के महल की ओर चल दिए। रावण आपको देखना चाहते हैं, अतः आप वहाँ चलने का विचार करें। भाई के यह आदेश पाकर महापराक्रमी दुर्जय वीर कुंभकर्ण बहुत अच्छा कहकर सैया से उठ करके खड़ा हो गया और
चलने लगा। नगर के बाहर खड़े हुए बानर सहसा उस विशालकाय राक्षस को देखकर सेनापतियों सहित सभी सहम गया। उसमें से कुछ बानरों ने शरणागत वत्सल भगवान श्री राम के शरण ली, कुछ व्यथित होकर गिर पड़े, कोई पीड़ित हो संपूर्ण दिशाओं को भाग गए और जहाँ तहाँ धराशायी हो गए, और कितने ही बानर भय से पीड़ित हो धरती पर लौट गए। कुंभकर्ण जब रास्ते में जा रहा था रावण से मिलने, तो उसको देख करके ही बानर सेना में एकदम भगदड़ मच गया। ये कौन राक्षस आ रहा है, इतना विशाल और भयंकर था, किसी भी पहाड़ से बड़ा था। बानर सेना जहाँ तहाँ भागने लगा। तब युवराज अंगद उस सबको बहुत समझा बुझा करके किसी प्रकार से रोकने में सफल हुए। इसके बाद कुंभकर्ण अब रावण से मिलेगा और रावण से कुंभकर्ण का वार्ता और अगले की रणनीति सुनने के लिए कृपया दूसरे वीडियो का प्रतीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माँ जगत जननी सीता, जय बजरंग।